अच्छे दिन तो यही तो आने वाले थे जो राम मंदिर से चोरी हो गया। राज पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अगर नहीं खत्म हुआ दूसरे चौराहे पे गिर जा रहे हैं लोग, दूसरे चौराहे पे मारे जा रहे हैं। ये खाली आप अपनी लाठी के दम पर अपना सरकार चलाना, ऐसा होगा नहीं। इसलिए 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के वजह से बनेगी, ना कि केंद्र की वजह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली वर्मा। जैसा कि हम बात करते हैं 2027 विधानसभा चुनाव की, तो हम आम जनता के बीच मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे योगी वर्सेस अखिलेश, कौन है ज़्यादा बेहतर। क्या कुछ कहना चाहेंगे योगी जी? देखिए, विपक्ष कहीं है ही नहीं और विपक्ष कहीं उठा ही नहीं पा रहा है और योगी जी ही हैं, क्योंकि योगी जी के ही उस पर चुनाव लड़ा जाएगा। विपक्ष तो उसी भारतीय जनता पार्टी के बुने जाल में ही फंसा हुआ है और वो ना जनता की बात उठा पा रहा, ना वो जो जिस तरह से कार्य माननीय योगी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। इसलिए 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के वजह से बनेगी, ना कि केंद्र की वजह से। केंद्र के नेताओं ने तो बहुत गड़बड़ किया, लेकिन योगी जी का जो कार्यकाल रहा है, राजनीतिक रंजिश भी कहीं ना कहीं होती नजर आ रही हैं, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? तो हर चुनाव में होती हैं, अपने अपने पक्ष विपक्ष के जो लोग हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं और ये इससे जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता तो आज सुशासन को देखती है और उसके अपनी मूलभूत सुविधाओं को देखती है। कौन सरकारें हमारे मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का काम कर रही है, गरीब जनता को। और क्या, चूँकि यहाँ की 80% जनता गरीब है, वो गरीब जनता ही जानती है कि हमको जो सरकार की योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ मिले। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधिवत जो योजनाएं हैं सरकार की, उनका लाभ पूरी तरह से जो पात्र है उसको मिल रहा है। इसलिए पुनः योगी जी की सरकार बनेगी। और चूँकि पंचायती चुनाव है, इनका जो निर्धारण समय नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं इसको जो है टाइम बढ़ता जा रहा है, तो लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है जो इसके कैंडिडेट्स हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कैंडिडेट देखो, जो लड़ने वाले हैं वो तो खैर वो साल भर से अपना ताल ठोक ही रहे हैं, क्षेत्र में पैसा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले तो 20-20 साल चुनाव नहीं कराए गए, एक ही प्रधान बना रहा। लेकिन ये है कि कुछ व्यवस्थाएं रही, जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट थी। कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं ओपी राजभर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उनका मतलब कहना है कि ओपी राजभर का वो इस्तीफा चाहते हैं अगर उनके चुनाव टाइम पे नहीं होते हैं तो। टाइम तो निकल गया मैडम, टाइम तो मई के साथ टाइम तो निकल ही गया और कुछ जरूर सरकार की अकर्मण्यता रही। अगर यही कार्य पहले कर लिया गया होता और समय से चुनाव करा दिए जाते तो कुछ आक्रोश है, लेकिन उसका कोई चुनाव पे असर नहीं पड़ेगा, विधायक के चुनाव पे। और उसमें माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ पुनः तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और इसमें कोई शक शुबहा नहीं, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं। क्योंकि जनता जान रही कि अगर विपक्ष अगर कहीं आ गया, ये 10 साल के भूखे बंगाली बैठे हुए हैं, फिर इसी तरह साले को फिर ये देश को कबाड़ा प्रदेश बना देंगे। इसलिए जनता उनको उनकी तरफ नहीं देखना चाहती है, क्योंकि वो जो जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं सब परिवारवाद भ्रष्टाचार में ज़बरदस्त आकंठ डूबी हुई हैं। और एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें भी ये नहीं कहेंगे पूरी। मैं भारतीय जनता पार्टी का 34 साल से कार्य करता हूँ, लेकिन इसमें कम है, बस इसलिए यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनी। जैसा कि आपने देखा कि कहीं ना कहीं कितना मनोबल है कि 2027 में फिर बाबा आएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे योगी वर्सेस अखिलेश? देखिए, ऐसा है कि 2012 से 2017 तक जनता देख चुकी है अखिलेश जी को। आज 2017 से लेकर 2022 जो है कि चलना है, 2022 से 2026 आने जा रहा है, आ गया है। आज स्थिति क्या है, जनता खुशहाल है। आज इनके समय में गुंडा राज, माफिया राज जो है कि कहीं ज़मीन हड़पना है तो कहीं कुछ, जनता नहीं चाहती है कि गुंडा राज पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अगर नहीं खत्म हुआ दूसरे चौराहे पे गिर जा रहे हैं लोग, दूसरे चौराहे पे मारे जा रहे हैं। बता दीजिए कहीं जो ज़मीन हड़पी जा रही है। हम लोगों का तो कहना है कि एनकाउंटर सिर्फ मुस्लिम लोगों का हो रहा है। इसे ये गलत कर रहे हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका, जो अगर उस लायक में आएगा, अगर उसमें अगर मानेगा नहीं तो अगले चौराहे पर उसकी गोली मार कर हत्या कर दी जाएगी। तुरंत इनकाउंटर चाहिए। यही है कि बाबा आज सफल हैं, अन्यथा किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कोई सामने जो आकर कोई आप हैं
कोई लड़की बहन बेटी के लिए भी ऊपर आंगुली नहीं उठा सकता है। इसकी क्षमता ये है, ये बाबा की देन है, ना कि उनकी देन। उनके समय में बड़ी स्कॉर्पियो में भर कर लेकर लोग चले जाते थे। ये है योगी बाबा की सरकार, इसलिए उनकी दूर दराज तक उनकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती अखिलेश जी की। अखिलेश जी एसी में बैठकर आराम से ट्वीट करते रहें, आराम से वहीं पर पड़े रहें। विपक्ष का ही नेता बने रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि राज्य उनके बस का चलाना नहीं है। ये प्रदेश है, ये बड़ा है, इसलिए आपके हिसाब से अखिलेश कुर्सी संभालने योग्य नहीं है? ये एकदम नहीं है। वो एसी में बैठ कर आराम से ट्वीट करने के लिए हैं, वो योग कुर्सी संभालने के लिए नहीं है। क्योंकि अगर कुर्सी संभालेंगे तो वही सफाई महोत्सव मनाएंगे, यहाँ वहाँ करेंगे, दंगा होता रहेगा, कर्फ्यू लगता रहेगा, क्या मतलब है इसका। जैसा कि आपने देखा कि योगी वर्सेस अखिलेश, कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव कुर्सी संभालने योग्य नहीं है। हमारे साथ तमाम लोग हैं बात करने के लिए, हम और भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे 2027 चुनाव को लेकर, योगी वर्सेस अखिलेश? कौन कह रहा है कि अखिलेश यादव कुर्सी संभालने लायक नहीं है? पहले तो अखिलेश यादव ही कुर्सी संभाले। योगी जी से पहले जो है अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनके पिताजी सदैव नेताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे। जो है हम समाजवादी पार्टी के नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन जो आपने कहा कि अरे भाई योगी जी वर्चस्व अखिलेश यादव जी, जो है अखिलेश यादव की सरकार को और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता देखी 5 साल तक, उनके नेताजी को देखी। सरकार आई और गई, जनता तो यही है, सरकार बदलती रहती है। जो है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो है कुछ अराजक तत्व के लोग थे जो कि जनता तक लाभ नहीं पहुंच पाता था, और कुछ चुनिंदे लोग थे जो समाजवादी पार्टी की सरकार को बदनाम करने का काम किए। जो है तो जनता उब गई तो भारतीय जनता पार्टी को ला करके सत्ता में बैठा दी। सत्ता में बैठने के बाद परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए गए। 5 साल बीता, फिर अगला ये चुनाव 2027 वाला है। जो है तो भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, कहीं कोई विरोध नहीं है। लोग कहते हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, सत्ता में आप बैठे रहते हैं तो विपक्ष क्यों मुद्दा उठाएगा? विपक्ष क्यों? भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रतिदिन मेहनत करते हैं, उनका 365 दिन में रोज कार्यक्रम लगा रहता है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय 1 बजे तक सोते हैं। 1 बजे के बाद क्या करते हैं कि अपने आवास पर बैठ करके केवल ट्वीट करने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करते हैं। जो है जैसे भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है 365 दिन रोज प्रतिदिन एक कार्यक्रम करा करके जनता के माध्यम से, उसी तरीके से अखिलेश यादव जी करवाओ में रह गई जनता की बात। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबको साथ में लेकर के चलने का काम कर रही है। सत्ता का विरोध होता है, विपक्ष भी बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष न रहता तो आज और जो बेलगाम भारतीय जनता पार्टी हुई है ना, और ज़्यादा हो जाती। विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है मैडम। इस वास्ते सरकार में रह करके सरकार का विरोध, अभी हम ही लोग थे कुछ दिन पहले यूजीसी के मामले पर हम ही लोग विरोध किए थे, रोड पर आए थे, परिवर्तन चौक से धरना पर हम लोग बैठे थे, पुलिस की गाड़ियों का ठोकर खा करके हम लोग यूको गार्डन गए थे। तो पहले भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम करती थी, लेकिन आज के परिवेश की स्थिति ये देख लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू में लड़ाने का काम करती। जो है उसके बाद भी हम लोग देखिए सत्ता में रह करके सत्ता का विरोध किए। धीरे धीरे फिर अभी जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने 2 दिन पहले कौन सा स्टेटमेंट दे दिया, ये जो है आप सुनी होंगी। जो है तो कहीं ना कहीं लोग मुस्लिम को कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो सवर्ण समाज का हुआ है। वो अभी सवर्ण समाज में ब्राह्मण समाज का सबसे ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर इनकाउंटर देखा जाए तो ब्राह्मण समाज का हुआ है, लेकिन ब्राह्मण समाज की आवाज़ को कोई उठाता नहीं है। आपने ब्राह्मणों का नाम लिया है तो हमारा आपसे एक सवाल है कि अभी बीते दिनों जैनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई गई सपा कार्यालय में, तो वहाँ पर तमाम ब्राह्मण समुदाय के लोग मौजूद थे। तो उनका कहना था कि जहाँ ब्राह्मण सहयोग करता है उसकी जीत हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से वहाँ जन सैलाब उमड़ा हुआ था, तो क्या 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा? हो भी सकता है मैडम। 10 साल सत्ता में रहने के बाद आदमी परिवर्तन चाहता है। जो है और सुन लीजिए, जनेश्वर मिश्र पार्क में जनेश्वर ब्राह्मण सभा का सम्मेलन होने वाला था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ब्राह्मण को परमिशन नहीं दी वहाँ ब्राह्मण सम्मेलन करवाने की।
जंतर मंतर पर सबर समाज को परमिशन नहीं दिया जाता, चंद्रशेखर रावण को परमिशन मिल जाता है। इस दुर्व्यवहार से क्या साबित होता है? चंद्रशेखर रावण से भी गया गुजरा आदमी जो है ये सबड़ समाज हो गया है ना। इस वास्ते जो है भारतीय जनता पार्टी सबको साथ में लेकर के चलती है, लेकिन आपस में इतना कलह है ना कि खुद ये लोग सत्ता परिवर्तन करवा देंगे जो है, नहीं तो अखिलेश यादव को कोई चाहता वाता नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव चुपचाप बैठे रहेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता कुछ अपना करके दिखा देगी जो है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सबड़ समाज पूरी तरह से नाराज है। जिन लोगों का काउंटर हो गया है ब्राह्मण समाज में, क्या उनका लड़का जो है अखिलेश यादव वापस कर देंगे, सरकार वापस करेगी कि भारतीय जनता पार्टी वापस करेगी? वह लोग तो भाई कोई नहीं वापस करेगा, जिसका हो गया वो हो गया जो है। लेकिन तब के बाद बस हिंदू मुस्लिम सनातन हिंदू भैया नौकरियों तो मिलनी चाहिए, बेरोजगारियों तो भी दूर होनी चाहिए। महंगाई चरम सीमा पर हो गई है जो है। 500 रुपया कमाने वाला व्यक्ति चावल दाल रोटी सब्जी नहीं खा पा रहा है, और जो 50,000 रुपया पा रहा है उसका तो बल्ले बल्ले है, वह तो सब ऐसा आराम कर लेगा जो है। आपको चिराहट से आने में यहाँ 100 रुपये की व्यवस्था करना पड़ता होगा जो है। अब कुछ लोगों के पास है तो बहुत ज़्यादा है, उनको कोई व्यवस्था नहीं करना, सब आ जा रहे हैं। तो सब मिला जुला करके विपक्ष बहुत ज़रूरी है। विपक्ष को आवाज़ जनता की उठाना चाहिए, और अगर जनता की आवाज़ विपक्ष उठाएगा तो एक न एक दिन सत्ता में जरूर आएगा। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ते रहे, उनसे हमने बात करी कि योगी वर्सेस अखिलेश, कहीं ना कहीं 2027 में सत्ता परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं 2027 में सत्ता परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। जो बीजेपी के सपोर्टर हैं उनका भी यही कहना है कि समय समय पर कहीं ना कहीं जो बदलाव है वो होना ही चाहिए। तो हमारे साथ तमाम लोग हैं, बात करने के लिए हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2027 में वो क्या परिवर्तन चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद आपको पत्रकार महोदय, आपने जो है हमें समय दिया। हम सुनील कुमार मिश्रा, सपा के विशिष्ट कार्यकर्ता हूँ। जो आप परिवर्तन बता रहे हो, अब तो ये लहर चली है परिवर्तन की। अभी तक आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ब्राह्मणों की मीटिंग हुई थी भाजपा में, लोगों के पेट में खलबली मच गई थी। अभी हमारे जनेश्वर मिश्रा जी के श्रद्धेय उस पर जयंती पे इतना प्रोग्राम अच्छा हुआ है, इससे ब्राह्मण ने मन डोला। ईश्वर पार्क में आपको परमिशन नहीं मिली, इसीलिए तो ब्राह्मण नाराज हैं। ब्राह्मण नाराज किस बात के लिए? उन्होंने एक छुट्टी दी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक छुट्टी भी दी, वो भी योगी जी ने काट दी। अब जो है अनुमति भी नहीं दी। ये खाली आप अपनी लाठी के दम पर अपना सरकार चलाना, ऐसा होगा नहीं। आपके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पीडीए की नई सरकार बनेगी और योगी जी को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? योगी वर्सेस अखिलेश। आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, जनता में त्राह त्राह मची हुई है। अब जनता परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश में जनता परिवर्तन की ओर देख रही है, और परिवर्तन एक ही विकल्प है, माननीय अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। आज माननीय मैं पत्रकार महोदय आपसे पूछना चाहता हूं कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की कौन सी ऐसी उपलब्धि है जो भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोई ऐसी एक उपलब्धि बताइए। और मैं समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव की 32 उपलब्धियां आपको बता सकता हूं। माननीय अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में 32 उपलब्धियां दी, 32 योजनाएं चलाई जनता के कल्याण के लिए। उसमें 10 उपलब्धियां मैं बता सकता हूं, 32 बता सकता हूं। लैपटॉप वितरण छात्रों के लिए, कन्या विद्याधन, समाजवादी पेंशन, एकाना स्टेडियम, मेट्रो, आगरा एक्सप्रेसवे। हाल तो योगी के दिन गए हैं भाई, वो पूरी दुनिया देख रही है। हिंदुस्तान का एक एक आदमी बोल रहा है कि योगी और मोदी जी के दिन जाने वाले हैं। 2027 में अखिलेश जी और 2029 में राहुल गांधी आने वाले। टाइटल का क्या होगा? अच्छे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन जाने वाले हैं। किसका? टाइटल का क्या होगा? अच्छे दिन आने वाले हैं और बुरे दिन जाने वाले हैं। अच्छे दिन तो यही तो आने वाले थे जो राम मंदिर से चोरी हो गया। अच्छे दिन यही तो आने वाले थे, आ गया ना अच्छे दिन। सब मंदिरों में देखिए, लखनऊ की बात है ये, महानगर अभी एक हफ्ता पहले चोरी हुई है 35 लाख रुपए की, अभी तक नहीं गिरफ्तारी हो पाई उसकी। आप अंदाजा कर लीजिए कितना हिंदू खतरे में है अपने हिंदुस्तान का।
जब मंदिरों में चोरी हो रही है, घरों से चोरी हो रही है, हर जगह से चोरी हो रही है, तो आप उम्मीद लगा लीजिए कितनी अपने क्या लगता है 2027 में परिवर्तन हो जाएगा? आज चुनाव हो जाए आज, तो आज रिजल्ट पता चल जाएगा। 50 सीट नहीं ये लोग पाने वाले हैं, भाजपा के लोग। इसीलिए सरगर्मी इतनी मची हुई है भाजपा के कार्यालय में। अब इस समय एक झंडा यात्रा निकल रही है, अरे इसी के बदले चंदा चोरी वाली यात्रा निकल जाती तो और अच्छा रहता, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब उनको दिख रहा है ना कि SC ST बैकवर्ड खिसक रहा है इनसे हमें, और ब्राह्मण समाज तो इनसे नाराज है ही है जब से भरत तिवारी के इनकाउंटर हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि बताया कि ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं नाराज है? जब जो है हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं तब इनको दर्द होता है। अगर तिरंगा निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, तो किस बात की दर्द होनी चाहिए? भारत माता की जय बोलते हैं तो दर्द होता है, तिलक लगा के मंदिर में जाएं तो दर्द होता है, अगर मैं पूजा करूं तो दर्द होता है, जो भी करूं तो जो है भाजपाई। तो भाजपाई जो है, अब इनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि भाजपाइयों को कहाँ से समाप्त करें, भाजपाइयों को कहाँ से ख़त्म करें। ये होने वाला नहीं है। 27 में जो है हम 17 से ज़्यादा सीटें ला करके और सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे। रह गई अभी तक ये जो है PDA बना रखे थे, PDA की बात कर रहे थे, अब फिर जो है PDA को जो है PD बना दिया। कह रहे हैं ब्राह्मण पीड़ित, जो भी आएगा पंडित पीड़ित वो हमारे साथ है। अब ये जो ब्राह्मणों को गाली दिया, आज तक उस सांसद को नहीं निकाल पाए, उस सांसद के साथ जो है कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं किया। हमारी रामायण को जो है गाली देने वाला के जो है मौर्य, उस पे भी ये टिप्पणी नहीं किए। तो ये जो है दोहरा चरित्र जो है दिखाने का जो है काम कर रहे हैं, और पब्लिक जान चुकी है, पब्लिक पूरी हमें देगी और 300 प्लस सीटें लेकर के आएंगे। जैसा कि देखा आपने, ये थी जनता की राय। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, कुछ सपा सपोर्टर हैं, कुछ भाजपा के सपोर्टर हैं, और उनमें एक ही चीज़ देखी जा रही है कि उनका कहना है कि समय समय पर परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कार्यकाल चल रहा था, तमाम चीज़ें अच्छी हुई, तमाम चीज़ें बुरी हुई। जहां तक देखा जाए तो ब्राह्मण समाज भाजपा से कहीं ना कहीं जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उससे बहुत आहत हुआ है। तो 2027 में ऐसे आसार हैं कि सत्ता परिवर्तन शायद हो जाए। हमारे साथ ऐसी पॉलिटिकल खबरों के लिए बने रहिए। आप देख रहे हैं आगाज टाइम। वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं आगाज टाइम।